की लौ बनकर घर आंगन रोशन करती हूँ। मत खेलो मेरे जज्बातों से, अंगार भी मैं बन सकती हूँ। हाँ वही मैं सीता मैया हूँ, हाँ वही मैं राधा रानी हूँ, हाँ वही मैं रक्षा करने वाली माँ दुर्गा और भवानी हूँ। हर रूप में स्वीकार है जब, मुझको भी तुम स्वीकार करो। सबसे पहले मैं नारी हूँ, हर नारी का सम्मान करो। कौन है? अरे आओ आओ, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, तुम सुनाओ तुम कैसी हो? अरे इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बताऊं, मेरी बेटी को देखने अभी तक 4 लड़के वाले आए, मगर उसका सांवला रंग देखकर सब मना कर देते हैं। अरे ये क्या कह रही हो? तुम्हारी बेटी तो कॉलेज की टॉपर है और साथ ही सभी कामों में निपुण और गुणी है। वो तो मल्टी टैलेंटेड है, जिस किसी के घर जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन क्या है ना, लोग आजकल गुण से ज्यादा रंग रूप देखते हैं। अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ। अरे ये तैयार वैयार होकर कहाँ जा रही हो? अरे मैं तो अपनी लड़के के लिए लड़की देखने जा रही हूँ। चलो चलो बताओ, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? मुझे तो बहुत ही सुंदर और गोरी बहू चाहिए। सुंदर और गोरी? बताओ भला। कैसे हमारे समाज में चेहरे के रंग को कितना महत्व दिया जाता है। इस सृष्टि पर इंसान कुदरत की बनाई हुई सबसे अनमोल चीज है। सभी की संरचना ईश्वर ने की है, सभी को कुछ ना कुछ गुण दिए हैं, सभी को दिल दिया है, सभी को एक समान सुख दुख खुशी का एहसास होता है। तो हम कौन होते हैं ईश्वर की बनाई हुई संरचना पर उंगली उठाने वाले? किसने हमें हक दिया किसी की शारीरिक बनावट पर कमेंट करने का? ये मोटी है, ये नाटी है, ये काली है, ये गोरी है। तो क्या शारीरिक संरचना के आगे गुणों का कोई महत्व नहीं? आप भी स्वयं विचार करें। आज ही क्रीम बेचने वालों ने गोरे काले का बाजार खड़ा कर दिया। उन्होंने तो आपको सपने दिखाकर खुद करोड़ों रुपए कमा लिए, मगर बदले में समाज में सांवले रंग की लड़कियों को डिप्रेशन मिला दिया। लोग सीरत को नहीं, सूरत को प्रायोरिटी देने लगे हैं। इंसान को इंसान के रूप में ही देखें। कोई तन से सुंदर है तो कोई मन से सुंदर है, कोई गुणों से तो कोई विचार से। नजरिया बदले सब कुछ बदल जाएगा। मैं सुंदर, जग सुंदर, सब सुंदर। इस एक्ट के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि सुंदरता तन की नहीं बल्कि मन की सुंदरता ज़्यादा ज़रूरी है। ये कविता उनके लिए जो अपनी तन के सुंदरता के लिए मन में कुंठा पाल के बैठे हैं।
खूबसूरत हो। ये बात खुद से 100 दफ़ा कहो। चलते वक्त, रुकते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, खुद को आईने में देखते वक्त, मुस्कुराते वक्त, चिल्लाते वक्त, दूसरों की आंखों में अपनी झलक देखते वक्त, बिना ये सोचे कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, खुद से बेखौफ कहो कि तुम खूबसूरत हो। और जब ये बात झूठ लगे, और जब ये बात झूठ लगे, तब भी कहो कि कोई दिल लगी, कोई जिम्मेदारी, कोई दिल लगी, कोई जिम्मेदारी, अवसाद या कोई बीमारी रहा होगा कारण इस रूखे बदन का। और इससे खूबसूरत क्या ही होगा, और इससे खूबसूरत क्या ही होगा कि रूप ने खुद से ऊपर ध्यान रखा रूह का। तो ये सच एक दफा खुद से फिर कहो कि तुम खूबसूरत हो। तब तक कहो, तब तक कहो जब तक ये आवाज़ तुम्हारी जुबान से निकल तुम्हारे कानों तक पहुंचने से पहले तुम्हारे गालों को ये बताकर उठा न दे, तुम्हारी आंखों के गड्ढों में बैठ ना जाए, तुम्हारे माथे की सिलवट हटा न दे, तुम्हारे होठों की करवट बदल ना जाए, तुम्हारे बदन के कनकन को बता ना दे, तुम्हारी रूह में जब तक ये बात बस ना जाए, तब तक कहो कि तुम खूबसूरत हो। और जब भी कोई इस बात को छुटलाना चाहे, शरीर के आधे टेढ़े आकार तुम्हें समझाना चाहे, काली हो गई, दही बेसन क्यों नहीं लगाती, बाहर तो देखो, सुबह उठकर टहलने नहीं जाती। ऐसी हजारों बात, ऐसी लाखों बातों से तुम्हें हर रोज है नीचा दिखाया जाता। मैं जानती हूँ ऐसा शारीरिक मजाक हमारा हर रोज है उड़ाया जाता। तो अगली दफा जब तुम्हें तुम्हारी नजरों में कोई गिराना चाहे, शरीर के आड़े टेढ़े आकार तुम्हें याद करवाना चाहे, तो उसके करीब जाना, उसके करीब जाना, हाथ थामना या पीठ थपथपाना और उससे कहना, मेरी जान हम नहीं जानते, मेरी जान हम नहीं जानते कि तुमसे ये किसी ने कहा है या नहीं, मगर तुम खूबसूरत हो। मेरी जान मैं नहीं जानती कि तुमसे, तुम सभी से ये किसी ने कहा है या नहीं, मगर तुम खूबसूरत हो। ये बात खुद से 100 दफ़ा कहो, हर वक्त कहो, कहते रहो कि तुम खूबसूरत हो। Screenplay, script and direction by Manisha Jain, MPT, भोपाल। बहुत ही सुंदर।